हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल में। तो दोस्तों, अभी बिल्कुल सुबह सुबह का ही टाइम है, करीब 7 बज रहे हैं और एकदम से धुंध सी छाई थी और अचानक से बरसने लगा पानी बहुत तेज़ी से। तो अभी आप लोग देख सकते हैं, हम आ चुके हैं अपने गांव दीदी के यहाँ, यानी कि तो इमरजेंसी में आना पड़ा। तो कोई भी मैंने अपडेट भी नहीं दिया, कोई भी वीडियो भी नहीं डाला, क्योंकि अचानक से हमको फ़ोन आया। तो फिर हम लोग तैयार होके सीधे निकल लिए। तो अभी बता रही हूँ, तो अभी तो मतलब दूसरा दिन है मुझे, यानी कि हम कल आ चुके थे 11 बजे के करीब यहाँ पे, क्योंकि हमारे जेठानी की बिटिया है तो उसकी मतलब शादी की वो पक्की करने जानी थी। तो इसलिए इनके पापा को भी बुलाया जा रहा था कब्बों के। तो बस सभी लोग वहीं पे चले गए हैं, अभी तक नहीं आए हैं, क्योंकि फिर लड़के वाले भी आएंगे। बिटिया की गोद भराई होनी है, इसलिए क्योंकि इन्हीं दिनों सगाई पक्की होती है, उनको भी कहीं रिश्ता करना है। तो फिर इसीलिए कोई भी अपडेट नहीं दिया मैंने कहा डायरेक्ट वहीं पे जाके वीडियो बनाएंगे, क्योंकि जल्दीबाजी में कोई भी मतलब समझ में नहीं आता है कुछ भी। तो यहाँ पे बारिश हो रही है, यहाँ पे बहुत तेज़ी से पानी भी टपक रहा था। तो यहाँ पे नैन वो क्या बोलते हैं, नेहा बना रही थी कढ़ी। तो कढ़ी के लिए जो बरी बनती हैं, तो हमारे यहाँ ज़्यादातर बरी की ही कढ़ी सभी लोगों को पसंद है। तो या तो बैगन की कढ़ी बनाई जाती है या कढ़ी की ज़्यादातर हमारे यहाँ बनती है, जैसे कि पकौड़ी की। तो यहाँ पे बेसन अच्छे से घोल लिया जाता है, उसके बाद ही इसमें वो मट्ठा डालते हैं। तो मट्ठे की ही बनाई जाती है, क्योंकि गांव में हर जगह मट्ठा मिल जाता है और हमारे वहाँ तो नहीं मिलता है, क्योंकि मुझे दही की ही बनानी पड़ती है। तो खासकर अम्मा के हाथ की कढ़ी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि इनके हाथ की कढ़ी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। और अम्मा का आप लोग देख सकते हैं हाथ भी टूटा हुआ है, क्योंकि इनका हाथ टूट गया था। काफ़ी दिन हो गए हैं, करीब 2 महीना 2.5 हो चुके हैं आराम से। तो अभी धीरे धीरे हड्डी जुड़ रही है। तो डॉक्टर ने बोला है धीरे धीरे आराम लगेगा। जो भी दवा वगैरह दी है तो खा रही हैं, उसी को लगा रही हैं। और कब्बो तन्नू लगी हैं पकौड़ियाँ खाने में। तो बच्चों की तो यही आदत होती है, मतलब यहाँ आके ये लोग बहुत ज़्यादा मतलब वो हो जाती हैं, एकदम खुले दिल से रहती हैं। ना ही कोई डांटना, ना ही कोई फटकारना, कोई भी डांट आट तो ना यहाँ पे इन्हें पड़ती नहीं है। तो अपनी मनमर्जी ये दोनों करती हैं और आराम से खेलती कूदती हैं। यहाँ पे इनको कोई दिक्कत नहीं होती है खेलने के लिए, क्योंकि पूरा दिन फ्री होके खेलती हैं, घर पे बंद रहती हैं। तो अभी मुझे लग रही थी बहुत ज़्यादा ठंडी, क्योंकि मुझे रात से ही फीवर सा लग रहा था, पर मैंने दवा नहीं ली थी, क्योंकि हमारे चेहरे में ना बहुत ज़्यादा लाल लाल दाग पड़ गए थे। तो मुझे डर लग रहा था कि पता नहीं कि दवाइयाँ रिएक्शन कर रही हैं क्या है। अचानक से लाल लाल दाग पड़ गए, फिर एकदम से सूखा सूखापन आ गया। तो दवा दी है डॉक्टर ने, तो हम उसी को लगा रहे हैं अभी। तो अभी यहाँ पर मैंने नहा लिया है, थोड़ा सा पानी गर्मा लिया था, क्योंकि पानी काफ़ी ठंडा था। तो अभी नहा लिया है, पूजा कर देते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे ना तुलसी मैया बहुत बड़ी हैं, बहुत ज़्यादा लंबी हैं। पर इस टाइम ना हर जगह की तुलसी सूख गई हैं बहुत ज़्यादा, पत्ते पत्ते पूरे झड़ चुके हैं और छोटे छोटे से पौधे निकल रहे हैं यहाँ पे। और यहाँ पे काफ़ी साल हो गए हैं, करीब 3-4 साल हो गए हैं तब से यहाँ पे लगी हुई हैं। और उसके बाद यहाँ पे कपड़े धुल देते हैं सबसे पहले। तो अम्मा ने भी अपनी साड़ी दे दी है, अम्मा के कपड़े हैं और हमारे कपड़े हैं। और बेटियों को नहीं नहलाएंगे आज, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा ठंडी लग रही है। और मैंने सोचा था वहाँ पे जाएंगे तो धूप वूप अच्छे से निकलेगी, थोड़ा सा घूमेंगे फिरेंगे, पर यहाँ आके तो कुछ और ही देखना पड़ रहा है। जब से हम यहाँ पे आए हैं, कल से ही इतना ज़्यादा मौसम ख़राब है। मौसम रात में भी बहुत ज़्यादा आंधी तूफ़ान था, और रात में तो खैर बारिश नहीं हुई है, पर सुबह एकदम से बारिश होने लगी है। जब हम सो के ही जगते जा रहे थे, थोड़ी देर पहले उठे थे, क्योंकि यहाँ पे जब हम आते हैं तो यहाँ पे कोई ये नहीं कहता कि हम 4 बजे ही उठें, क्योंकि यहाँ पे जब मतलब नहायानी होती है तो फिर हम जल्दी उठ जाते हैं, वरना वो होती है तो फिर वो खाना बना लेती है।
तो अभी यहाँ पे कब्बों से करवा रहे हैं वीडियो शूट, क्योंकि हम आए थे एक दिन के लिए, और एक दिन के लिए अगर सोच के आओ तो ज़्यादा टाइम लग जाता है, क्योंकि आज के दिन पड़ गया है मंगल, तो आज लड़के वाले नहीं आएंगे, अब वो लड़के वाले कल आएंगे, क्योंकि मंगल के दिन हमारे यहाँ वैसे कोई भी शुभ काम ऐसे मतलब नहीं करते हैं। तो कल के दिन गए थे ये लोग, अब आएंगे वो लोग बुध को, तब बिटिया की होली भरी जाएगी। तो आप लोगों को वो वीडियो ज़रूर डालेंगे। तो अभी यहाँ पे मतलब नेहा बनाने में लगी है रोटी, तो मुझे नैना की याद आ जाती, क्योंकि नैना हमारे भतीजी का नाम था, तो इसलिए भतीजी का नाम आ जाता है मुंह पे। अभी तो उसके लड़का हुआ है, बहुत अच्छा। अभी काफ़ी दिन से यहाँ पे आई नहीं है, आप लोगों को ज़रूर दिखाते वीडियो में, जब आएगी तब दिखाएंगे। तो अभी यहाँ पे लगाने लगे हम झाड़ू, क्योंकि अब नेहा थोड़ा सा काम करने लगी थी, तो मैंने कहा झाड़ू लगा देते हैं, क्योंकि यहाँ पे मतलब कोई ना कोई आता ही रहता है, एक ना एक रिश्तेदार डेली आता है, क्योंकि यही होता है जब भी रोड का घर रहता है तो यही होता है, तो एक ना एक आते ही रहते हैं। और अभी यहाँ पे ज़्यादा कोई नहीं दिख रहा है, क्योंकि दीदी भी गई हैं, दीदी के कुछ बच्चे भी गए हैं दीदी के साथ, जहाँ पे लड़का देखने गए हैं। तो वो हमारी दीदी की मौसिया सास हैं, तो वहीं पे गए हैं, उन्होंने बुलाया था। तो यहाँ पे हम और अम्मा और नेहा है, ज़्यादा कोई नहीं है, और जेठानी जी हैं अपने घर पर जहाँ पे वो रहती हैं, ज़्यादा दूर नहीं है, थोड़ी दूरी पे है। वैसे तो कल हम उनके यहाँ गए थे, पर इसलिए लौट आए थे क्योंकि मतलब वहाँ ज़्यादा हम किसी को बताते नहीं हैं वीडियो के बारे में, तो अच्छा नहीं लगता है, मतलब उल्टे सीधे कमेंट करने लगते हैं लोग, तो फिर अजीब सा लगता है थोड़ा सोच के, तो इसलिए ज़्यादा किसी को पता नहीं है। तो मैंने, लेकिन कल जब गोद भराई होगी तब हम फुल वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो यहाँ पे तन्नू और कब्बू की हो रही थी लड़ाई, तो जब मैं यहाँ आई तो फिर मैंने इनको दोनों को डांटा, क्योंकि अगर हम नहीं रहते हैं तो बहुत जल्दी दोनों लड़ जाती हैं। आप लोग देख सकते हैं जब घर पे लड़ती हैं बहुत ज़्यादा लड़ाई करती हैं। और यहाँ पे अम्मा भी लेटी हैं, क्योंकि अम्मा का कर रहा था बहुत ज़्यादा हाथ दर्द, क्योंकि टूट गया था, तो टूटा हाथ तो बहुत ज़्यादा दर्द होता है। वैसे तो वो दवा ववा खा रही हैं, लेकिन फिर भी दर्द तो होता ही है। और यहाँ पे धुल रही है नया बर्तन, तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा वीडियो शूट कर लेते हैं। तो मैंने कहा लाओ हम भी धुलवा लेते हैं, पर नेहा बोली मत धुलवाओ चाची, थोड़े से हम धुल लेंगे। और वैसे भी हमारे यहाँ कोई ये नहीं रहता है कि हम बड़े हैं वो छोटी है तो वो ही काम करे, जब जिसका दाव पड़ता है वो काम कर लेता है, क्योंकि बेटी भी अपनी बेटी है जैसे दूसरे की बेटी है, बेटी बहू बराबर होती है। तो हमारे घर में ये सब कुछ नहीं रहता है, मतलब जिसको काम करना रहता है वो कर लेता है अपना। पर आज तो उसी ने किया गया है पूरा काम सुबह से। और अभी वो हमें कुछ अपने शादी के गहने दिखा रही है जो उसके मम्मी पापा ने दिए हैं, तो वही हैं उसके। तो ये हैं गुच्छी वाली तोड़ियाँ, जो कि हमारे पास भी हैं, आप लोगों ने देखा होगा, पर इसकी कुछ ज़्यादा भारी है। और हमारे में ना डबल, इसके में डबल गूंज है और हमारे में डबल गूंज नहीं है। तो ये ना बिल्कुल पायल की तरह लग रही हैं, और हमारी थोड़ी मतलब कम भारी है, इसकी ज़्यादा भारी है। बात वही है, इसकी जंजीर कमज़ोर है, हमारी की थोड़ी मोटी जंजीर है। तो ये है बाजूबंद। तो बोल रही है चाची इसके नंग झड़ गए हैं, लेकिन मैंने कहा रखे रहो, काम आएगा। अपना शादी ब्याह में सभी को शौक़ लगता है पहनने का, तो मैंने कहा ठीक है, अच्छा लग रहा है लेकिन बहुत। तो कहने लगी लाओ तुम्हारे बांध के देखें। तो जिद से मतलब उसने बांध दिया था। पर सबसे ज़्यादा जो शादी का उसका कीमती तोहफा है, मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है, जो कि हमारे यहाँ शादियों में दिया जाता है बेटियों को, सबसे ज़्यादा ख़ास चीज़ यही है जो दी जाती है। तो ये हैं हथफूल। तो हथफूल तो सब हर जगह चलते होंगे, जो मम्मी पापा जब बनवा के देते हैं। तो नेहा के मम्मी ने ये बनवा के दिया, और जैसे कि बाजूबंद आप लोगों ने देखे होंगे, पायल वगैरह, तो जो भी है आप लोगों को दिखाया। और जो भी ससुराल का है वो अभी नहीं दिखाया उसने, अभी मतलब है उसके पास पर यहाँ पे नहीं है। तो अभी मैंने कहा चलो थोड़ा सा आप लोगों को पहन के दिखा देते हैं। अच्छा, इसकी सबसे अच्छी ना मुझे डिजाइन लगती है, और जब ये शादी में पहन के आई थी तो इसके हाथ इतने ज़्यादा सुंदर लग रहे थे कि सच बताए ना, हर किसी ने इसके हाथ फूल की तारीफ़ की थी भर भर के, कि बहुत ज़्यादा सुंदर हैं, कहाँ से लिए हैं। मैंने भी यही सोचा, मैं भी जब सामान कुछ भी लूँगी चांदी का सोने का, वहीं से लूँगी, उसी दुकान से लूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा सुंदर हैं। तो ये मतलब दोनों हाथ के हैं, तो भर भर के ऐसे कंगन है पीछे साइड। और आप लोग खुद ही बताना अच्छे लग रहे हैं कि नहीं, मुझे तो बहुत ज़्यादा इसके हथफूल पसंद आए थे।
और ऐसे ही हमारे जेठानी की बेटी की शादी थी तो उसके में भी ऐसे ही बनवा के दिए थे, ऐसे ही थे सेम। तो मतलब देखते ही सभी को डिज़ाइन इतनी ज़्यादा अच्छी लगी है कि क्या ही बताऊँ। और जो चीज़ अच्छी होती है तो यहाँ पे ना उसने हमारे हथफूल बांध दिया था। मैंने कहा, मुझे इतनी तेज़ी से तो हंसी आ रही थी कि मैं क्या ही बताऊँ, मैंने कहा। और उसके बाद यहाँ पे आ गए हमारे गांव के देसी बेर। तो गांव में इन सब चीज़ों की ना कमी नहीं होती है बिल्कुल। ये देखो शर्मा रही थी, बेर खाने में लगे हुए हैं सब एक तरफ से, लेकिन छुड़ा छुड़ा के खा रहे थे। तो ये दीदी का लड़का है, बीच वाला है, तो यहीं पे मतलब रह गया था, छोड़ गई थी। और 2 हैं जो उनके छोटे और बड़े, उनको लेके गई थी साथ में, क्योंकि वो कभी कभी बच्चे ना जिद करने लगते हैं, रुकते नहीं हैं। तो यहाँ पे ना अम्मा भी बोली दो, 1-2 बेर खा के देखें। बच्चे ना सब ऐसे खा रहे हैं लूट लूट के, और सच में इतने ज़्यादा मीठे थे। बगल में बिरिया खड़ी है। मंदिर आप लोगों को मैंने नहीं दिखाया शायद एक भी बार, साइड में मंदिर है बिल्कुल बगल में, तो वहीं पे बिरिया खड़ी है, वहीं से अभी लेके आया है। तो यहाँ पे कब्बो के पापा तो अभी आए नहीं हैं, करीब 2 बज रहे हैं अभी, क्योंकि काफ़ी दूर है जहाँ पे रिश्ता तय करने गए हैं बिटिया का। तो आप लोगों को अपनी जेठानी जी से मिलवाएंगे हम कल के व्लॉग में मिलवाएंगे। बाकी वो बातचीत कम करती हैं फ़ोन के सामने, क्योंकि आप लोग समझ सकते हैं कोई कोई मतलब नहीं आता है कैमरे के सामने, तो मैं ज़बरदस्ती नहीं करती हूँ। बाकी गोद भराई में आएंगी तो सभी का वीडियो मिलेगा आप लोगों को। और अभी यहाँ पे ना ये लोग हमसे बेर ऐसे छुड़ा छुड़ा के खा गए हैं, पके पके सभी ने बेर उठा लिए। तो आप लोग भी आ जाइए बेर खाने के लिए। तो मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा गोद वोद भर जाए, उसके बाद मैं यहाँ से बेर लेके जाऊँगी थोड़े बहुत। तो हाँ, क्योंकि मुझे इतने ज़्यादा पसंद हैं बेर बचपन से, मतलब सबसे ज़्यादा हमारे गाँव में बहुत ज़्यादा बेर होते थे। इतनी ज़्यादा बिरियाँ खड़ी हैं, घर घर में बिरियाँ हैं हमारे यहाँ। पर यहाँ पे थोड़ी सिटी का माहौल रहता है ना, तो यहाँ पे कम है, वरना हर जगह बिरियाँ हैं। यहाँ पे भी इतना कमी नहीं है। तो ये देखो मैं दिखा दिखा के खा रही थी इसको, पर इसकी निगाह ना कहीं और ही थी। तो अभी यहाँ पे कब्बो तन्नू सब ने मेरे बेर छुड़ा लिए हैं, और बेर इतने ज़्यादा स्वादिष्ट थे कि लग रहा था खाते ही जाएं। और पहले हम इतने ज़्यादा बेर खाते थे, कुछ भी नहीं होता था, लेकिन जब ये चीज़ें खाना बंद कर दो तो ऑटोमेटिक कुछ ना कुछ मतलब हो ही जाता है। तो कब्बो के पापा अभी आ गए थे इसी टाइम थोड़ी देर बाद, तो बोल रहे थे बेर खा रही हो, अभी खांसी जुकाम खटाई मतलब खट्टे भी होते हैं थोड़े बहुत, तो फिर से नुकसान ना बता जाए। तो मैंने कहा कुछ नहीं होता थोड़े बहुत में। पर जहाँ पे नेहा रहती है वहाँ पे बोल रही है कि बेर रखे हैं, चाची चलो वहीं पे चल के बेर खूब खाना, क्योंकि छत में मतलब सूखने के लिए डाल के आई थी। तो यहाँ पे तन्नू दिखा रही है बेर। तो दोस्तों आज का वीडियो करते हैं यहीं पर। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलेंगे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। अब कल के ब्लॉग में देखना सभी लोगों को।